औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 2 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 13 है। आयत नंबर 1 में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का तारीफ़ फरमाया किताब कह के, और फिर इसका मकसद नज़ुल का मकसद बयान फरमाया कि इसको इसलिए नाज़िल किया गया ताकि लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ लाया जाए, और लोगों को अंधेरे से रोशनी की तरफ लाने के लिए ज़रिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया। और फिर ये भी फरमाया कि जो होता है मेरी इजाज़त से होता है, अल्लाह की रब्बुल इज़्ज़त की इजाज़त से सब होता है। और अल्लाह ने अपना 2 सफ़ाती नाम बयान फरमा के तारीफ़ फरमाया, अपना अज़ीज़ ज़बरदस्त है, गालिब है और हमीद तारीफ़ किया गया है। और यहाँ इन नामों का मकसद बयान करने का ये है कि ये जो कुरान पाक है इसमें भी ये सिफ़ात पाई जाती है, और दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपना ज़बरदस्त और गालिब नाम बयान फरमा के ये एहसास दिला दिया कि मेरा नाज़िल करदा दीन हमेशा गालिब आके रहता है और पसंदीदा भी है, तारीफ़ किया गया। अपने सिफ़ाती नाम के बयान करके अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक की तरफ इशारा फरमा दिया। फरमाया कि आगे के अल्लाह तबारक व तआला फिर दलील नकली पेश कर रहे हैं आयत नंबर 2 में दलील नकली पेश करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तारीफ़ करवाया और फिर अपना दायरा इख्तियार बताया जो कि लामहदूद है, जिसको किसी जगह पर महदूद और मुक़य्यद किया जा ही नहीं सकता, मानी ही नहीं रखती कोई चीज़ कि अल्लाह तबारक व तआला के इख्तियारात को, ज़ात को, सिफ़ात को किसी हदूद में लाया जा सके। लामला हदूद और लामला इख्तियारात का मालिक अल्लाह तबारक व तआला। फरमाया कि अल्लाहुल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला वो ज़ात है कि ज़मीन और आसमान में और ज़मीन और आसमान के दरमियान खला में और ज़मीन के नीचे और आसमान से ऊपर और 7 आसमानों से ऊपर जो चीज़ें हैं वो सारी अल्लाह तबारक व तआला के दायरा इख्तियार में हैं। और अल्लाह तबारक व तआला को इन सारी चीज़ों को एक इंसान नहीं, कोई भी मशीन, कोई आला, कोई इंसान का दिमाग इसकी मेजरमेंट नहीं कर सकता कि कितनी चीज़ें हैं। और अल्लाह तबारक व तआला उनको अहाते में लिए हुए हैं। आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जो कुछ ज़मीनों और आसमान वसिया कुर्सी उस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी ज़मीन और आसमान से और इनमें पाई जाने वाली खला और ज़मीन के नीचे और आसमान के ऊपर जितनी चीज़ें हैं 7 आसमानों में, उनसे ज़्यादा वसी अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी है। और कुर्सी बोल के अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दायरा इख्तियार बयान करना चाहा और बयान फरमाया। यहाँ भी फरमा रहे हैं कि ज़मीन और आसमान और इनके नीचे और ऊपर और खला में जितनी चीज़ें हैं वो सारी अल्लाह तबारक व तआला की हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने उसने सबको पैदा किया, सब अल्लाह की पैदा करदा है। और डेफिनेटली जब सब अल्लाह की पैदा करदा है तो वो सारी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत भी कर रही हैं और अल्लाह तबारक व तआला को कि वादा शरीक की तस्बीह भी किए जा रही हैं। हाँ, वो ज़िंदा हूँ या जिनको हम बेजान समझ रहे हैं वो भी, घास फूस, दरख्त, ज़मीन, आसमान, अब कहने पहाड़, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पहाड़ों में से भी कुछ ऐसे हैं यतफ़ज्जरु मिन्हुल अनहार कि जिनसे यशक़्क़क़ु कुछ फट जाते हैं अल्लाह के खौफ से, और कुछ से नहरें जारी हो जाती हैं, रोना मुराद है इनका। और ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह कर रहे हैं, फट पड़ते हैं अल्लाह के खौफ से। और जो चरिंद परिंद हैं वो तो कर ही रहे हैं, और घास फूस, दरख्त, ये शजर, ये हजर, ये सारे अल्लाह तबारक व तआला के तस्बीहात बयान करें। दायरा इख्तियारात में तो है ही है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, तस्बीहात बयान कर रहे होते हैं, इबादत में लगे होते हैं। इन सारी चीज़ों के होते हुए अल्लाह तबारक व तआला को फिर भी इनको संभालने में या इनको चलाने में, इस निज़ाम हस्ती को चलाने में अल्लाह तबारक व तआला को किसी मददगार या तावन करने वाले की ज़रूरत पेश नहीं आती। यह अल्लाह तबारक व तआला ने अपना तारीफ़ फरमाया, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज़ है, यानी कि उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ये नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की कोई औलाद नहीं या अल्लाह तबारक व तआला किसी की औलाद नहीं,
ये नहीं कि वो चीज़ें उसके दायरा इख्तियारात में नहीं, ये नहीं कि कोई उसके तावन नहीं कर रहा है, बल्कि समद कह के अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कि उसको ज़रूरत ही नहीं है। वो वादहु ला शरीक है और अकेला निज़ाम चलाने पर कादिर है और निज़ाम को मिटाने पर भी कादिर है, और कुन कह के इस निज़ाम को मिटा देगा, और कुन कह के उसने इस निज़ाम को चालू कर दिया है। और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाया कि वैलुल लिल काफिरीन, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुफ्र कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे एक परेशानी का जिक्र हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कफ़ार के तंज़ और इनकार सुनते थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हद तक दिल बर्दाश्त हो जाते थे। अल्लाह तबारक व तआला यहाँ फरमा रहा है कि बर्बादी है जो इन सारी चीज़ों का, अल्लाह तबारक व तआला का, अल्लाह की कुदरत का, और फिर नबी का, और तौहीद बारी ताला का, और क़यामत का, आखरत का इनकार कर रहे हैं, उनके लिए बर्बादी है। और बर्बादी एक मामूली लफ्ज़ नहीं है कि जो दुनिया में पाए जाने वाली छोटे मोटे इंसान बोल लेते हैं और कहते हैं कि तबाह हो, बर्बाद हो, बल्कि जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी कहा तो उस कामयाबी का कोई अहाता नहीं कर सकता। जिस बर्बादी को अल्लाह तबारक व तआला ने बर्बादी कहा तो उसका तसव्वुर इंसानी ज़हन नहीं कर सकता कि कितनी बड़ी बर्बादी होगी। बर्बादी है। और फिर फरमाया आगे दूसरा कि मिन अज़ाब शदीद, और आखिरत में इनके लिए सख्त और दर्दनाक अज़ाब होगा। अज़ाब बज़ाते खुद बर्बादी है, लेकिन इनके लिए दुनिया में बर्बादी भी अल्लाह तबारक व तआला ने पीछे लामला फरमाया कि बार बार फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने कि कोई अल्लाह का वादा आने तक इनको मोहलत दी जा रही है, और ये भी कि इनके लिए दुनिया में परेशानी और रसवाई और ज़िल्लत है, और ये भी बर्बादी होती है। और फिर ये कि हमेशा नहुसत और मुश्किलात और तबाही इनको हाथे में लिए हुए है और इनके ऊपर मसल्लत होती है, ये भी बर्बादी है। और मुट्ठी भर मुसलमानों से शिकस्त खा जाना भी बर्बादी है। ये छोटी मोटी बर्बादी, लेकिन आखिरत की जो बर्बादी है उनके लिए दर्दनाक अजाब है। और बारहा जन्नत की मंजर, जहन्नम की मंजर कशी करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने अजाब का जो मंजर पेश किया वो बार बार बयान कर चुकी हूँ, मैं अर्ज़ कर चुकी हूँ, लेकिन बहुत ही शदीद और बहुत ही सख्त और बहुत ही नाकाबिले बर्दाश्त, जिसको एक इंसान अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इस तरह का मंजर उनके लिए है। फिर फरमाया आयत नंबर 3 में आगे कि अल्लज़ीना यस्तहिब्बूना हयात दुनिया अलल आखिरा व यसुद्दूना अन सबीलिल्लाहि यबगूनहा इवजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आप पर किताब नाज़िल फरमाई और इस किताब का मकसद लोगों को अंधेरों से, जुल्मत से निकाल के नूर की तरफ लाना है। लेकिन वो लोग जो दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह दे रहे हैं आखिरत पर, वो इसमें टेढ़ापन कजी तलाश कर रहे हैं, यानी बहाने तलाश कर रहे हैं, और तरह तरह के बहाने, हिले बहाने तलाश करके लोगों को भी इससे मुतनफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं और ख़ुद भी इससे राय फरार इख्तियार कर रहे होते हैं, और तरह तरह के सबूत और प्रूफ और मामूली मामूली बहाने और दलाइल दे रहे होते हैं। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला की नाज़िल करदा किताब को कोई दलील, कोई सबूत कभी गलत साबित कर ही नहीं सकता। फरमाया कि लोगों खुद तो वो रास्ते से, अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते से इनकार कर रहे हैं, भटक रहे हैं, लोगों को भी अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते से रोकने की कोशिश करते हैं, और ईमान वालों को इस तरह की छोटी मोटी दलीलें दे के उनको परेशान करने और कंफ्यूज करने की कोशिश में लगे होते हैं। और हमेशा दीन जब उनके सामने पेश किया जाता है तो दीन में टेढ़ापन तलाश करते हैं। टेढ़ेपन से मुराद ये है कि भूल भलियों में ख़ुद भी पढ़ते हैं, छोटी मोटी चीज़ों में, और ईमान वालों को भी कंफ्यूज करते रहते हैं। और हालांकि दुनिया की ज़िंदगी की अगर मसाल आखिरत के मुकाबले में ली जाए तो कुछ दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने मता गरूर फरमाया कि धोखे का सामान है। फिर फरमाया कि ये दुनिया जो है, ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि दुनिया आखिरत के मुकाबले में इस तरह है जिस तरह के समंदर के मुकाबले में सुई के नाके के साथ आने वाला पानी का कतरा है। या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की मिसाल देते हुए फरमाया मा बाउज़ातम फमा फ़ौक़हा, मच्छर के पर के बराबर भी आखिरत के मुकाबले में दुनिया नहीं है, या मच्छर से कम तर्क से, मच्छर नहीं, मच्छर से
पर से भी कमतर चीज़ की मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की दी है कि फरमाया कि माँ बाउज़तन फमा फ़ौक़हा, मच्छर के पर से भी कमतर या इससे भी कमतर कोई चीज़ हो तो उसको दुनिया का आखिरत के मुकाबले में दुनिया को कंपेयर किया जा सकता है। और एक हदीस में यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के साथ कहीं जा रहे थे और रास्ते में मुर्दार बकरी का बच्चा पड़ा हुआ था और वो डेड बॉडी उसकी गल चुकी थी और उससे बदबू आ रही थी और उसका कान भी कटा हुआ था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाँव से उसको ठोकर मार के हिलाया और फिर सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह ये क्या? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई इसको लेना पसंद करेगा? तो सहाबा किराम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह अगर ये ज़िंदा होता तो इसका कान कटा हुआ था, ये हमारे काम का नहीं था, और अब ये मुर्दा और बदबूदार पड़ा हुआ है, गला हुआ, अब हम ये हमारे लिए क्या मानी रखता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की मिसाल आखिरत के मुकाबले में बिल्कुल इसी तरह है और नकम्मी और नकारा चीज़ है। और दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार को, मुशरिकीन को, मुनकरीन को भी फ़ायदा उठाने का एक टाइम दे दिया, मोहलत दे दी। इसलिए दे दी कि दुनिया अल्लाह के नज़दीक कोई चीज़ है ही नहीं, कोई मानी रखती ही नहीं है। और दूसरी वजह यह है, इसलिए दे दी कि ये अल्लाह की मखलूक तो हैं, अल्लाह ने इन्हें पैदा किया और जो अमाल कर रहे हैं इनके बदले में इनको दुनिया में ही कुछ आसानियाँ दे दी जाती हैं। और आखिरत की अगर मिसाल ली जाए तो आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला ने 70% कम अज़ कम बढ़ा के देने का वादा किया हुआ है, और नहीं कम अज़ कम की 700 गुना और ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद नहीं, सॉरी मैंने 70% बोल दिया। और फरमाया कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये भी इन लोगों की तारीफ़ फरमा दी आखिर में कि पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फरमाया कि फिर दुनिया की मिसाल दी और फिर काफिरों के लिए शदीद अजाब और दुनिया की मिसाल देते हुए उनकी 2 बुरी आदतों को जिक्र किया और 2 बुरी आदतों को जिक्र करते हुए उनका अंजाम ये फरमाया कि उलाइका फी ज़लाल बईद, ये लोग बहुत ज़्यादा गुमराही में पड़े हुए हैं, गुमराही में बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं। और जब गुमराही में आगे निकल चुके हैं तो ये नहीं कि अल्लाह की पाँच में नहीं है, अल्लाह फरमा रहे हैं कि वो बहुत आगे निकल चुके हैं, बल्कि बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको इतने ही बड़ी सज़ा देने वाला है और उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इतना ही बड़ा अजाब तैयार रखा है जिस तरह ये गुमराही में बहुत आगे निकल चुके हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये सारी आयात नाज़िल फरमाई और फिर तारीफ़ करते हुए ये फरमा दिया कि आप यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बावर करवा दिया कि आप सही रास्ते पे हैं और जो इनकार कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं। और फिर उसको उनका अंजाम भी अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दिया और उनकी कैफियत और हालत भी बयान फरमा दी कि ये गुमराही में हैं और गुमराही में इतने आगे निकल चुके हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत से तो कोई चीज़ बाहर नहीं है, लेकिन इनका वापस होना नामुमकिन है। मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। उम्मीद रखती हूँ कि मुझे दुआओं में याद रखेंगे और दुआ ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और मेरे चैनल को अब सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर नहीं कर रहे हैं तो काइंडली एक नज़र देख के चेक करके इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि सदका जारिया हो आपके लिए भी और मेरे लिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।